हम तो आम इंसान हैं, हम कोई रसूल नहीं हैं, हम कोई सहाबी नहीं हैं, न ही कोई औलिया हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मौत के लिए भी एक जादू है, मौत के लिए भी एक जादू है। तो मेरे साथ क्या सिला किया जाएगा ए लोगों? हमारे साथ क्या हो गया है कि हम मौत से डरते नहीं हैं? हमारे साथ क्या हो गया है कि हम ये नहीं सोचते कि हमें भी मरना है? दुनिया के सबसे महान इंसान, सबसे महान रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गए। वे अपने सहाबियों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए, वे उस पार की दुनिया में चले गए। हमारे साथ क्या हो गया है कि हम यकीन ही नहीं करना चाहते? हम मौत के लिए तैयारी क्यों नहीं करते? क्या आप और मैं सोचते हैं कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे? क्या आप और मैं सोचते हैं कि हमारे पास यह गारंटी है कि हम नमाज पढ़कर अपने कमरे में वापस लौट आएंगे? यकीन मानिए मेरे प्यारे छात्र भाइयों, मुझे और आपको एक दिन जरूर मरना होगा, मुझे और आपको एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। इसलिए मौत के लिए तैयारी कीजिए, इसलिए मौत के लिए तैयारी कीजिए। उस दिन के आने से पहले, जिस दिन मौत आपके सामने हाजिर होगी और आप महान अल्लाह ताला से कहेंगे, ऐ अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं लौट जाऊं और कुछ अच्छे काम कराऊं। तब महान, सर्वशक्तिमान और समस्त ब्रह्मांड के एकमात्र रचयिता, पालनकर्ता और पूर्ण नियंत्रक अल्लाह ताला अपनी असीम महिमा, अद्वितीय न्याय और सर्वोपरि बुद्धिमत्ता के साथ यह स्पष्ट और अटल घोषणा करेंगे, अब किसी भी प्रकार का कोई भी मौका, अवसर या गुंजाइश शेष नहीं बची है। यह तो पहले से ही निर्धारित, अटल और अपरिवर्तनीय सत्य था, जिसका परिणाम अब सामने है। अब इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव, संशोधन, रियायत या विलंब संभव नहीं है। यह वह निर्णायक और अंतिम क्षण है जब प्रत्येक प्राणी के सभी छोटे बड़े कर्मों का पूर्ण, निष्पक्ष और सूक्ष्मता से हिसाब लिया जाएगा और उन्हीं कर्मों के आधार पर उन्हें उनके उचित और न्याय संगत परिणाम प्रदान किए जाएंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की छूट, माफी या दया की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यह अंतिम निर्णय है और इसके बाद कोई अपील, पुनर्विचार या परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है और अब केवल कर्मों का प्रतिफल ही मिलेगा।